कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल दैन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जानिब पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। दोस्तों, इस साल पाकिस्तान को लगभग 26 अरब डॉलर वापस देने हैं। 2024 की बात कर रहा हूं। 26 अरब डॉलर वापस देने हैं 76 साल की पाकिस्तान की तारीख में, जब से जिन्ना ने पाकिस्तान को पैदा करा था आज तक इन भिखारियों ने टोटल 26 अरब नहीं देखे। अब ये कह रहे हैं कि 26 अरब तुम्हें इस साल वापस करने। आप सोचो कहां से आएंगे। ये है क्या? और सिर्फ एक टाटा जो एक ग्रुप है इंडिया का, मैं छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है, दुनिया का जाना माना ग्रुप जाना जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी सिर्फ इस एक कंपनी की जो नेट वर्थ है दैट इज मोर देन द टोटल इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान। ये जो टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये कैसे इतनी बड़ी बनी? क्यों पाकिस्तान की कंपनियां इतनी बड़ी नहीं हैं? क्यों पाकिस्तान की मार्केट जो है वो इतनी छोटी है कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है? ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेजी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना। कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं एंड दे आर द बिलियन, ठीक है, ये बिलियनर्स कंपनी है। उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी आप जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है? इनका टोटल फॉरेन एक्सचेंज तकरीबन 8 अरब डॉलर है, तकरीबन 8 अरब। उसमें से 7 अरब मांगे तांगे के हैं। उसमें से 8 अरब में से 3 अरब वो हैं जो सऊदी अरब ने दिए थे कि बेटा तुम खर्च मत करना, ये सिर्फ तुम्हें कंफर्ट देने के लिए, तुम्हें आराम देने के लिए। तुम ये ना सोचो कि लुटिया डूब गई, तुम ये ना सोचो कि रजिया फंस गई गुंडन में। बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी ये बात कि यार हो सकता है इससे हम सोचने पे मजबूर हो जाए कि कम से कम इंडिया से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, हमारा कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है, ना हमें मुकाबला करना चाहिए। उसकी वजह बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से। पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। सो रिलायंस जो है एज ए कंपनी सऊदी अरामको के साथ मिलकर काम करती है। सऊदी अरामको के साथ हम सऊदी अरामको को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आओ पाकिस्तान के अंदर और आके थोड़ी बहुत आके इन्वेस्टमेंट कर जाओ। वो कहते हैं सॉरी भाई, हम आपके मुल्क में आके पैसा नहीं लगाएंगे, हमें पता ही नहीं आपके मुल्क में होगा क्या। अब जो इंडियन मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है कि भाई टाटा जो है इट इज़ बिगर दैन द एंटायर द जीडीपी ऑफ द कंट्री, इन रियलिटी क्या कह रहे हैं वो? अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो आपको वो सीधा सीधा कह रहे हैं दैट द आइडिया ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड ऑल्दो इट हैज़ नॉट फेल्ड, ठीक है, लेकिन उनका पैगाम तो यही, आपको सीधा वही पैगाम दे रहे हैं कि भाई देखो हमने अपने मुल्क को कामयाब करा लिया है, अब आपका और हमारा कंपटीशन कोई नहीं है। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है जी, ठीक है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा वो कोई कंपटीशन नहीं है। और जो टाटा ग्रुप है, ठीक है जी, अगर इसी को सिर्फ देख लिया जाए, टाटा मोटर्स है रेंट है, टाटा मोटर्स एंड रेंट है, उसके बाद टाटा पावर है, फिर उसके बाद टीसीएस है, जिसे कहेंगे ना ये टाटा टेक्नोलॉजीज़ है, और ये इनकी वेल्थ कैसे जनरेट हुई है। फिर इनकी होटल चेन्स हैं, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, पता नहीं, मैं देख रहा था इनकी लिस्ट टाइप होगी, जिससे ये पता चलता है कि ये तो भाई क्या है और क्या नहीं है। ये पिटा था नवाज शरीफ, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का पिटा था। फिर मुशर्रफ आ गया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, फलाना बन गया, ढिमका बन गया। मुशर्रफ के आने के बाद लाहौर की सड़कों पे भंगड़े डाले गए, मिठाइयां बांटी गई कि मेरा पिया घर आया है जी, मिठाइयां बांटी गई लोगों को। जब भी मार्शल लॉ वाला आया पाकिस्तान में, वहां पे मिठाइयां बांटी गई हैं दोस्तों। इनको यही लगता है कि ये आएगा अब ठीक कर देगा, ये आएगा अब ठीक कर देगा। ये जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं कि इनको इतने अरब डॉलर इस साल देने हैं, अगले साल इतने अरब डॉलर देने हैं, ये कोई देने वाले थोड़ा ना, ये
ये कोई देने वाले नहीं है, ये तो ऐसे ही लोग हैं, हाथ हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि साहब एक बार और बेइज्जती कर लो, कोई बात नहीं। वो कहेगा एक बार और जलील कर लो यार, क्या दिक्कत है, पैसे हमारे पास है नहीं। अब देखो इमरान खान आएगा तो इमरान खान क्या कर देगा? इमरान खान 3.5 साल इमरान खान प्रधानमंत्री रहा, क्या करा इमरान खान ने? क्या करा? वो कह रहा है ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली, घुस गई स्कीम। वो कहां है वो स्कीम? इमरान खान आएगा तो ये कर दे। इन लोगों को देखिए, मैं बता रहा हूं, ये एक हारी हुई कौम है दोस्तों। आप इनका मैटर समझिए पहले दिमाग का। ये एक हारी हुई कौम है पाकिस्तानियों की। इन्होंने कभी गुड न्यूज नहीं सुनी। सिर्फ 1992 का वर्ल्ड कप था जो ये जीते थे, तब इन्होंने थोड़ा बहुत जश्न मनाया था। उसके अलावा पूरी ये हारी हुई कौम है। ये कभी नहीं जीते, ये हर समय जलील होते हैं, हर समय रुसवा होते हैं, राइट। अब इनको लगा कि ऊपर से अल्लाह मियां ने एक फरिश्ता भेजा, उसका नाम इमरान खान है। जो इमरान खान है ना, वो कुछ जादू की छड़ी ऐसे चलाएगा और पाकिस्तान फिट हो जाएगा। इमरान खान ने आज तक एक चिट्ठी लिख के नहीं डाली कि ये मेरा प्लान है। इमरान खान ने उसने ये नहीं बताया कि जब मैं सत्ता में आऊंगा मैं ये करूंगा। जब वो सत्ता में था तब उसने कुछ नहीं करा। जाके बकवासें और करी कि मैं कश्मीर को आजाद कर दूंगा और मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाना चाह रहा था। ये बाबर के ऊपर इमरान खान प्रॉमिस करके आया था कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा। फिर इसने यह वादा करा कि एक टीवी स्टेशन खुलेगा, सारी मुसलमान दुनिया एक टीवी स्टेशन खोलेगी जो कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ लड़ेगी। फिर ये झूठ बोलकर आया कि जब मैं गया था रूस तो मैं तेल लेने की बात कर रहा था। तेल लेने की तुम्हारे पास तो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में। एक बार तुमने रूस से तेल लिया, तुम्हें पता लग गया घाटे का सौदा है, तुम्हें सांप सूंघ गया। तुम्हारी तो औकात नहीं है रशियन ऑयल को रिफाइन करने की। तो पाकिस्तानियों ने ऐसा झूठ बोला। ये कौम क्यों नहीं तरक्की कर रही? अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि साहब ये पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? भाई ये नहीं कर सकता। इनके डीएनए में गड़बड़ है, इनके बेसिक खून में गड़बड़ है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं जो लोग कहते हैं हम लोग एक ही लोग हैं ना, हम लोग एक ही किस्म के लोग हैं। कोई एक किस्म के लोग नहीं है। अगर ऐसा एक ही किस्म के लोग होते तो भारत इतनी तरक्की क्यों कर रहा है और ये इतने फिसड्डी क्यों निकल गए? मैं नहीं मानता। इनका जेनेटिक मेकअप ही कुछ और डिफरेंट है, राइट। इमरान खान जेल से निकलेगा तो इमरान खान ये कर देगा, वो कर देगा। भाई अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आप सुनो जरा, तब आपको पता लगेगा। टाटा ग्रुप, हमारा जो भारत का टाटा ग्रुप है, इसका जो मार्केट कैप है वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। भारत की एक कंपनी, दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं पाकिस्तान की जीडीपी है 341 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये पाकिस्तान की जीडीपी है। एक पूरे 25 करोड़ के मुल्क की जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर्स। टाटा ग्रुप, भारत का टाटा ग्रुप, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 365 अरब डॉलर। यानी कि सिर्फ टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो पाकिस्तान से, पूरे देश से 24 अरब डॉलर ज्यादा है। नमस्कार दोस्तों, सिर्फ टाटा ग्रुप के सामने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बौनी पड़ गई है। टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 365 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। यह पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज़्यादा है। पिछले साल टाटा ग्रुप की कई कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किए हैं। इसी के बाद टाटा ग्रुप ने यह उपलब्धि हासिल की है। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का आकार करीब 341 अरब डॉलर का है। टीसीएस की वैल्यू ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए यानी 170 अरब डॉलर का है। यह न केवल भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लगभग आधे आकार की भी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रही है। साल 2022 में देश का जीडीपी 6.1% बढ़ा। इसके पहले 2021 में यह ग्रोथ 5.8 की थी। हालांकि अनुमान है कि 2023 में अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। हाल ही में आई बाढ़ ने पाकिस्तान को व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। यह नुकसान अरबों डॉलर में है। इसके अलावा पाकिस्तान पर 125 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा भी है। इसमें से 25 अरब डॉलर विदेशी कर्ज की देनदारी उसके सामने जुलाई में खड़ी है। आईएमएफ से उसका 3 अरब डॉलर का कार्यक्रम मार्च में समाप्त होने वाला है, जबकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर का है।